अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। 4.5 में भी हमारे पास क्यूब वाले फार्मूले यूज़ होंगे। वहाँ पे हमने होल क्यूब वाले फार्मूले यूज़ किए थे। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा, जो कि हमने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। फार्मूला आप लोग देख लें, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, फार्मूला क्या है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, और फिर दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इधर प्लस के फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग याद कर लिएगा। फिर आते हैं अपने पार्ट नंबर 1 पे। इसको आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें हमें जो है वो फॉर्मूले का लेफ्ट साइड गिवन है और हमें इसको राइट साइड में क्या करना है, ओपन करना है। फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी वहाँ पे लिख दिया है। पहले लेफ्ट साइड के ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले इसको ए क्यूब और बी क्यूब बनाते हैं। ए का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, प्लस बी का क्यूब मतलब 2y का होल क्यूब। तो यही आ जाएगा, ये बन सकता है। ठीक है, बन सकता है। इसके बाद इसको फॉर्मूले में ओपन कर लें, जो कि है ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 2y। उसके बाद क्या, ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, माइनस ए क्या है, एक्स है, ए इंटू बी है, तो और बी क्या है, वाई है। फिर यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ पे क्या है, बी का स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसको आप ओपन कर लें और ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। क्योंकि मजीद जो है आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2xy, ये हो गया 2 टू द 4y का स्क्वायर। सिंपल हमने क्या किया, फॉर्मूले की सारी गेम है। अगर फॉर्मूला आपको याद होगा ना तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले तो जो आपको पता है फैक्टराइजेशन का रूल क्या है, कॉमन। अभी तक कहीं कॉमन आया नहीं था तो हमने इसलिए कॉमन लिया नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और कॉमन हमेशा जो मिनिमम वैल्यू होती है वो लेते हैं। तो मिनिमम यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन आ गया। जब ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो 11 में से 2 माइनस हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास 9 ए बच गए, ए 9 प्लस यहाँ से तो ए स्क्वायर चला गया, यहाँ पे खाली बी 9 बच गया। अब इस पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए स्क्वायर को बाहर एज इट इज रहने दें। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, क्योंकि होल क्यूब में करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो अगर मैं 3 अंदर लिखूँ 3 बाहर लिखूँ, 3 का क्या होता है, 9 होता है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। इसी तरह बी के लिए करते हैं, 3 अंदर लिखते हैं, 3 बाहर लिखते हैं, तो इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो ए क्यूब और प्लस बी क्यूब बन गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है वो लिख दें। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, यहाँ पे ए क्या है, ए क्यूब है, और बी क्या है, बी क्यूब है। ए अंदर वाला और बी अंदर वाला। ठीक है, फिर फॉर्मूले में क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी ए क्यूब का स्क्वायर। फिर फॉर्मूले में माइनस का साइन होता है। फिर होता है ए इंटू बी यानी ए क्यूब इंटू बी क्यूब, प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर। इसको एज इट इज लिखें। इसको अगर खोलें तो 3 टू द 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी की पावर भी क्या हो जाएगी, 3 टू द 6। अच्छा, इसको मैं मजीद सॉल्व कर सकती हूँ। उसमें मैं दोबारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। तो मैं इस पर दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ, जो कि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ए का स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है, ए ही है, क्योंकि क्यूब होल अगर मैं कर लूँ ऐसे ए का क्यूब और ये बी का होल क्यूब, तो ए और बी अंदर वाली ब्रैकेट में अंदर वाली वैल्यू सीखते हैं हमेशा, आपको पता है फॉर्मूले में। तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी, तो ए बी की जगह ए बी है, प्लस बी का स्क्वायर तो बी की जगह बी है, बी का स्क्वायर। और यहाँ पे जो ये वाला ब्रैकेट था इसको भी क्या कर दें, कॉपी कर दें साथ। वेरी सिंपल। जहाँ पे और ब्रैकेट ओपन हो सकता है, दोबारा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो हमें वहाँ पे रीअप्लाई करना है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले इसका होल क्यूब बनाते हैं। तो एक 6 में अगर मैं 2 अंदर रखूँ और 3 बाहर रखूँ, क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए, तो 3 टू द 6 आता है। और 1 का तो कोई मसला नहीं है, 1 का मैं 1 होल क्यूब लिख सकती हूँ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर प्लस 1, ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस ए बी मेरे पास क्या है, 1 है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट 1 भी लिख सकती हूँ, सिर्फ आप लोगों को शो करने के लिए दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा मेरे पास ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में तो कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इधर इसका होल क्यूब बनाते हैं। ए के ऊपर भी क्यूब है, बी के ऊपर भी क्यूब है, तो हम ए बी को ब्रैकेट के अंदर बाहर होल क्यूब लिख सकते हैं। 5 1 2 का क्या होगा, आप लोग जो है इसका क्यूब रूट लेकर देख लीजिएगा, तो इसका आएगा 8 आएगा। 8 का अगर मैं होल क्यूब करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 5 1 2 आएगा।
पे इस पर मैं फार्मूला अप्लाई कर दूंगी, जो कि होता है a प्लस बी। मेरे पास ए बी है और बी मेरे पास क्या है 8 है। फिर a का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर माइनस का साइन a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। आप लोग फार्मूला हर जगह ज़रूर मेंशन करिएगा। मैं बार बार कहती हूँ, मैं हर जगह बार बार फार्मूला नहीं लिखती, लेकिन आप लोग जब भी सॉल्व करें हर जगह फार्मूला ज़रूर मेंशन करें। इस तरह फार्मूला याद भी हो जाएगा प्रैक्टिस कर करके। दूसरा एग्जाम में भी ज़रूरी है कि जहाँ पे आप फार्मूला यूज़ करें वहाँ पे आप फार्मूला मेंशन करें। चाहिए ये 8 ए भी आ गया, ये स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ये 8 64 आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जहाँ कॉमन आते हैं मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल क्या है कि कॉमन ले लें। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। छोटी वैल्यू ले लेते हैं बी की, तो छोटी वैल्यू क्या है 3, बी की पावर 3 है। यहाँ पे खाली ए क्यूब बचेगा मेरे पास, और यहाँ पे जब मैं 6 में से 3 बी बाहर ले लूँगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेंगे 3 बी बचेंगे। अब मैं इसका होल क्यूब कर लेती हूँ, ये बी क्यूब एज इट इज़ बाहर रहने दें। ए का होल क्यूब तो ए क्यूब के लिए ए का होल क्यूब कर लिया। यहाँ 27 की जगह 3 और बी की जगह बी लिखकर इसका होल क्यूब करूँ तो 27 बी क्यूब आ जाएगा। अब इस पर फॉर्मूला लगा देती हूँ मैं, ए प्लस बी तो ये हो गया ए प्लस बी, ए का स्क्वायर तो यहाँ पे ए का ही स्क्वायर होगा माइनस 3a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा बी क्यूब, ये आ जाएगा a प्लस 3b, ये आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 3ab। इसको सिर्फ अरेंज करके लिखा है, इधर स्क्वायर करें तो 3 9 और b का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाए पार्ट नंबर 6 पर। तो पार्ट नंबर 6 में पहले होल क्यूब कर लें, तो x और डिनोमिनेटर में आएगा 5 का होल क्यूब। 5 का होल क्यूब करते हैं तो 125 आता है। इधर 5 न्यूमिनेटर में है और x डिनोमिनेटर में है। अब फॉर्मूला लगा दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी, ए का स्क्वायर मतलब x बाई 5 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। माइनस का साइन a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5 बाई एक्स का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो ये 5 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, एक्स न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल। जब सब कैंसिल हो जाता है तो वहाँ पे क्या बचता है भाई, 1 बचता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक्स बाई 5 प्लस 5 बाई एक्स, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस का 1 प्लस 25 बाई एक्स स्क्वायर। मेरा क्या हो गया पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन। इसमें सबसे पहले मुझे कॉमन नज़र आ रहा है, एक्स कॉमन है और मैंने छोटी वाली वैल्यू लेते हैं। तो सबसे छोटी में एक्स क्या है, एक्स क्यूब है, तो मैंने एक्स क्यूब के लिए कॉमन ले लिया। जब एक्स क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स 6 बच गया प्लस यहाँ पे खाली वाई 6 और जेड 9 बच गया। ठीक है, अब इसका होल क्यूब करें। होल क्यूब करेंगे तो ये तो हो जाएगा इधर 2 अंदर और 3 बाहर, 3 2 6। इसका करूँगी तो इसमें 2 अंदर होगा और z के लिए 9 है तो 3 अंदर होगा। बाहर मैं 3 करूँगी तो 3 2 6 आ जाएगा और 3 3 9 आ जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये तो एज इट इज़ बाहर लिखा रहेगा। फॉर्मूला लगाएं, ए प्लस बी, ठीक है। ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर और जेड क्यूब का स्क्वायर तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। इस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई की पावर 4 हो जाएगा और जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड की पावर 6। मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया। आप लोग क्या करें, जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया, ब्रैकेट लगा के पहले स्क्वायर लगाएं फिर उसको सॉल्व करें। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 8 पर। पार्ट नंबर 8 में कुछ कॉमन नहीं है, तो x 6 है तो 2 अंदर रखेंगे और 27 की जगह 3 रखेंगे और इसका होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, x 6 आ जाएगा। इधर 8 की जगह 2 रखेंगे और एक्स क्यूब की जगह x रखेंगे और इसका होल क्यूब कर देंगे तो 8 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दें डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा माइनस का साइन a इंटू बी। ए मेरे पास ये है, बी मेरे पास ये है प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर एक एक्स कैंसिल आउट हो गया। इधर आ जाएं तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 3
प्लस 2/x, ये हो गया x 4/9 माइनस 2x/3 प्लस 4/x स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 8 का सोल्यूशन। मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता।